नमस्कार, मैं हूं सिद्धा। आप देख रहे हैं आईटेल एक्सप्रेस। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 19 जून को देश के 5 जगहों पर विधानसभा उपचुनाव हुए, जिसमें इंडिया गठबंधन का डंका बजता नजर आया है। जी हां, 4 जगहों पर 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की है। इधर झारखंड के राज्यपाल का गुमला दौरा, उन्होंने विकास भारती संस्थान के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण भी किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर हमला बोला है। उन्होंने दामाद आयोग वाले बयान पर जमकर तीखा प्रहार किया है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा तेजस्वी को लेकर भी, आइए देखते हैं। अगर पॉकेट मार करता है एक प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी ओछी बात कहना, ये तो कोई भला आदमी नहीं कर सकता है। पढ़ा लिखा शिक्षित या कोई सामाजिक आदमी नहीं कर सकता है। कोई असामाजिक आदमी ही इस प्रकार का प्रधानमंत्री के बारे में बात कर सकता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, वो नीतीश कुमार ने 1100 रुपये पेंशन चालू किया है, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि हमारे नकल कर रहे हैं, नकल की सरकार हो गई है। उन्होंने कब सरकार चलाई है? नीतीश कुमार ने सरकार चलाई है। उन्होंने कब सरकार चलाई है? उनके पिताजी सरकार चला रहे थे तो जंगल राज था। और सर, एनडीए को उन्होंने नेशनल दामाद आयोग का संज्ञा दे दिया है। अरे सारा दामाद बेटी दामाद तो उनके घर में पल रहा है। सब बेटी दामाद तो उनको वो पाले हैं शुरू से। अब दूसरे को नेशनल दामाद कहते हैं। उनका नेशनल दामाद पहले अपने घर को जाके यही है। इधर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपने संथाल परगना के दौरे के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा और किन मुद्दों पर बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बाबूलाल ने कहा कि राज्य में पहले से ही आतंकवादी गतिविधियों की सूचना मिलती रही है। ऐसे में अगर राज्य में डीजीपी एक्सटेंशन पर रहेंगे तो फिर राज्य किस तरह जाएगा। सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली, राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कुछ चहेते भ्रष्ट अफसर लोगों ने मिल करके डराने की, धमकाने की एक प्रकार से सुपारी लोगों ने ले रखा है। बाबूलाल ने राज्य के हेमंत सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार और उनके लोग राज्य को लूटने में लगे हैं। साथ ही साथ बाबूलाल ने केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर भी कहा कि राज्य सरकार इन योजनाओं पर ध्यान नहीं दे रही। इधर बिहार विधानसभा का बिगुल बजने में अब कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में तमाम पार्टियां वहां पर रेस नजर आ रही है। इसी दौरान एक कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए नजर। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में अब कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के सभी सियासी घटक दल अपनी पार्टी को मजबूत करने के साथ कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की तैयारियों में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में महागठबंधन के विकासशील इंसाफ पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी एक दिवसीय कार्यक्रम को लेकर नालंदा के हिलसा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान समर्थकों का जोश और जुनून देखने लायक था। वहीं मुकेश सहनी ने कहा कि इस बार महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है, मगर कौन पार्टी के उम्मीदवार किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व महागठबंधन सुप्रीमो लालू यादव करेंगे। कुछ सीट पर हमारी पार्टी भी लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव को लेकर और भी कई सारी बातों को रखा। प्लेटफॉर्म पे लड़ा जाएगा। निश्चित तौर पे नालंदा जिला में वीआईपी पार्टी का एक अपना जनाधार है और ये जनाधार मिलने के बाद निश्चित तौर पे मैक्सिमम सीट जीता जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पार्टी जरूर सीट लड़ेंगे, उसमें कुछ पार्टी का कैडर लड़ेंगे, कुछ पार्टी के अन्य समाज के लोग हैं वो लड़ेंगे और महागठबंधन में सभी जाति सभी धर्म को जगह देते हुए और इस सीट पर हम लोग लड़ेंगे। तो जहाँ जहाँ हम लोग लड़ रहे हैं वहाँ तैयारी कर रहे हैं और अंतिम रूप जो है महागठबंधन के प्लेटफॉर्म से होगा कि किस सीट पर कौन लड़ेंगे।
इधर पटना के बापू सभागार में छात्र संवाद कार्यक्रम को लेकर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई गई। इस दौरान राजद के जिला अध्यक्ष और वहां के नेताओं ने राज्य सरकार को लेकर क्या कुछ कहा और किन मुद्दों को लेकर ये संवाद छात्र कार्यक्रम किया जाएगा, आइए नजर दौड़ाते हैं। पटना के बापू सभागार में आयोजित युवा छात्र संवाद कार्यक्रम की तैयारी को लेकर भोजपुर जिले से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस रथ को युवा राजद के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने रवाना किया, जो आगामी दिनों में जिले के गांव-गांव में जाकर युवाओं को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करेंगे। रथ को राजद के झंडे, बैनर और पार्टी के गीतों से सजाया गया, जो भोजपुर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क करेगा। इस मौके पर युवा राजद के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने कहा, भोजपुर के 7 विधानसभा क्षेत्रों से हजारों युवा पटना पहुंचेंगे और अपने लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव से सीधा संवाद करेंगे। बड़हरा के राजद नेता रामबाबू सिंह ने तीखा हमला करते हुए कहा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में डूबी इस सरकार को राज्य के युवाओं की ताकत से उखाड़ फेंकेगी। 26 जून एक निर्णायक कदम होगा। हम सभी लोगों ने, छात्रों ने छात्रावास का दौरा किया और कॉलेज स्तर पर भी हम लोगों ने दौरा किया। सभी छात्र छात्राओं ने संकल्प होकर एक ही स्वर में नारा दिया कि हम लोग तेजस्वी सरकार बनाने का संकल्प लेते हैं और इसी के साथ पटना में आगामी दिन 26 जून को हम लोग पटना बांटने का काम करेंगे। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।